हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षण अधिगम सिद्धांत से ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चनों को एक बार हम फिर से देखेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है और आंसर कैसे देना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण से क्या तात्पर्य है, यानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं, शिक्षण का अर्थ क्या है। तो आपको इसका आंसर लिखना है। शिक्षण का अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करना। अतः शिक्षक यानी टीचर शिक्षण द्वारा छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है जिससे छात्रों को सर्वांगीण विकास होता है। यानी जो हमारा टीचर होता है वो शिक्षण द्वारा हमें ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, और इसी ज्ञान से छात्र का जो होता है सर्वांगीण विकास होता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको आंसर इसका लिखना है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि शिक्षण के अंतर्गत 3 बिंदु आते हैं। तो पहला बिंदु हो जाएगा आपका शिक्षक, दूसरा बिंदु हो जाएगा शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट, तीसरा बिंदु हो जाएगा पाठ्यक्रम यानी विषय वस्तु या सिलेबस कहिए आप। ठीक है, तो देखिए अगर इनमें से कोई एक ना रहे तो क्या शिक्षण कार्य पूरा हो सकता है क्या। जैसे मानिए स्टूडेंट नहीं है, शिक्षक है और पाठ्यक्रम है, तो आखिर पढ़ेगा कौन। शिक्षक तो पढ़ाएगा, ठीक है, पाठ्यक्रम को, लेकिन पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। मानिए कि जैसे टीचर नहीं है और शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम उपस्थित है। ठीक है, तो देखिए पढ़ने वाला भी उपस्थित है और क्या पढ़ाया जाएगा वो भी है उपस्थित, लेकिन पढ़ाने वाला उपस्थित नहीं है। तो क्या शिक्षण कार्य पूरा हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप देखिए ये जो है तीनों बिंदु काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उपचारात्मक शिक्षण से क्या समझते हैं। ठीक है, या उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं। तो आपको इसका आंसर लिखना है। उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से छात्रों को शिक्षा संबंधी त्रुटि यानी जो शिक्षा संबंधी त्रुटि होती है उसे दूर किया जाता है, पहली बात। और छात्रों की कमजोरियों का पता लगाकर उसके सीखने में आ रहे बाधक तत्वों को दूर किया जाता है। ठीक है, देखिए छात्र की जो कमजोरी है उसको पता लगाया जाएगा। ठीक है, और उसको सीखने में जो भी बाधक तत्व हैं, मतलब जो भी उसको पढ़ने नहीं दे रही हैं, सीखने नहीं दे रही हैं, उन सभी तत्वों को दूर किया जाता है। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, लाइक कमेंट शेयर, दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण प्रविधि की 2 उपयोगिता बताइए। देखिए प्रविधि का मतलब होता है टेक्निक, तरीका। ठीक है, उदाहरण का मतलब क्या, किसी भी चीज़ को आप उदाहरण देकर बताइए या पढ़ाइए। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे बताइए किसी भी पाठ्य वस्तु को। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या लिखना है आपको। उदाहरण से, पहली बात, उदाहरण से पाठ्यवस्तु अस्पष्ट एवं रोचक बन जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर उदाहरण देकर किसी भी चीज़ को बताया जाए छात्र को या बच्चे को तो अस्पष्ट और रोचक बन जाती है। ठीक है, तो दूसरा आपको लिखना है पॉइंट इसमें, उदाहरण का प्रयोग जो है विषय सामग्री को अस्पष्ट प्रदान कर देती है, बिल्कुल प्रदान कर देती है। ठीक है, और नया ज्ञान भी देती है। तो ये हो गई उदाहरण प्रविधि के 2 उपयोगिता। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं। देखिए गतिविधि का मतलब आप क्या समझ रहे हैं यहाँ, एक्टिविटीज भी समझ सकते हैं, बिल्कुल वही एक्टिविटीज की बात हो रही है। तो आपको इसका आंसर लिखना है। गतिविधि आधारित शिक्षण की सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य करते हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक कार्य करते हैं। जब उनको किसी प्रकार की एक्टिविटी कराकर पढ़ाई जाती है तो विषय वस्तु पे अपने ध्यानपूर्वक कार्य करते हैं और साथ ही वो अपने से करके भी सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपको
इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है एग्जाम में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, TLM का पूरा नाम बताइए तथा इसका उपयोग बताइए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, आपको आंसर में लिखना है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हिंदी में से आप शिक्षण अधिगम सामग्री भी कहते हैं। ठीक है, और इसका उपयोग आपको लिखना है TLM के द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रोचक बनाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से लिखना है एग्जाम में। चलिए इसी आखिरी प्रश्न के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, बिल्कुल भी मत भूलिए, शेयर कर दीजिएगा।